केमिस्ट्री है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैं पढ़ा रहा था, है ना। आज देखते हैं, पिछले कक्षा में तो हम लोग पढ़ चुके थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु असंतुलित रहे, है ना, उसे संतुलित करेंगे। अगर जो संतुलित समीकरण की सीमाएं, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, तो चलो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है ना। जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुवज्योति प्रसाद आप लोगों को टॉपर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैं पढ़ा रहा था, है ना। आज देखते हैं, पिछले कक्षा में तो हम लोग पढ़ चुके थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। पहला क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण में जो तत्व है ना के परमाणु, जो तत्व के परमाणु संतुलित रहे उसे छोड़ देंगे, है ना, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरे थोड़ा बहुत जानबे करते होंगे, गांव घर में अगर कोई काम हो, पूजा पाठ हो, भोज हो, तो अगर घर में जो सामग्री रहती है उसको हम लोग खरीदते नहीं है, बाहर से नहीं लाते हैं। तो वही जो संतुलित रहेगा उसको संतुलित करना जरूरी है, लेकिन अगर जो संतुलित रहेगा उसको छेड़छाड़ काहे करेंगे, उसको जस्ट के तस्त छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु असंतुलित रहे, है ना, उसे संतुलित करेंगे। अगर जो संतुलित न रहे उसको क्या करते हैं, संतुलित करेंगे, और जो संतुलित रहे उसको संतुलित नहीं करेंगे, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है असंतुलित को संतुलित करने के दौरान अगर कोई तत्व के परमाणु असंतुलित हो, है ना, हो जाता है तो पुनः उसे फिर से संतुलित करेंगे। देखिए मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल है H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या है, H2O। अब बताइए ये संतुलित है क्या, नहीं है ना। इसको संतुलित करेंगे तो देखिए, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन दुगुना है, तो यहाँ पर संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की मात्रा 4 हो गई, तो हाइड्रोजन लाने के लिए देखिए ये संतुलित हो, इस साइड को तो हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ से पुनः संतुलित करना पड़ेगा। उसी चीज को कहा गया है कि जो है ना तत्व यानी कि पुनः असंतुलित रहेगा परमाणु, तत्व के परमाणु, उसको पुनः से यानी फिर से हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, ठीक है। देखिए इससे क्या क्या चीज प्राप्त होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। किसी रासायनिक समीकरण से जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं, मतलब उसे तो निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, लिखने के क्रम में लिखा जाता है, चलिए ठीक है। रासायनिक समीकरण में जो हमें अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखिए हम लोग रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक समीकरण में कौन अभिकारक है, कौन प्रतिफल है, सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़े होंगे, जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या है, H2O। अब बताइएगा बुआ कि देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, किसको प्रतिफल कहा जाता है, किसको अभिकारक कहा जाता है। ये देखिए इसको क्या कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। और जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये सबसे वही चीज ना लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण में जो हमें अभिकारक हम क्या कहते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों की भी जानकारी देती है। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ है ना का निर्माण करते हैं, इसकी भी जानकारी मिलती है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, इसकी भी जानकारी मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बना है, जल बना है, उसका भी जानकारी मिला है ना। तो ये चीज उसी चीज को तो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट कहता है रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया से अभिकारकों एवं प्रतिफल के अनुपात के अणुओं एवं परमाणुओं के अनुपात की जानकारी मिलती है ना। यानी कि इसके क्या कहते हैं, जो प्रतिफल है, अभिकारक है, उसके अणुओं के, है ना, और परमाणुओं के अनुपात की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्या है ना, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की भी जानकारी देती है। नेक्स्ट है यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की भी जानकारी देती है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि
समीकरण के उपयोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि इससे क्या क्या लाभ होता है ना, यानी इसकी जानकारी, सॉरी इससे क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में के समीकरण, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि इससे क्या क्या फायदा हो सकती है ना, या क्या क्या फायदा हुई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखना आसान हो गया है ना। सबसे पहले तो देखिए देखे होंगे कि हाइड्रोजन हीलियम इतना बड़ा बड़ा, यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया है ना ऑक्सीजन से कराई जाए, इतना बड़ा लिखने की जो समस्या थी वो आसानी से, जैसे कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया मान लीजिए लिखना H2+O2, यानी कि देखिए हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करा दी? ऑक्सीजन से, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब शॉर्ट में हो गया है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, समीकरण को लिखना आसान हो गया है। इसके बाद क्या कहते हैं, समय की भी बचत हो गई, उतना जो लिखने जाते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है या फिर इसका निर्माण होता है, तो देखिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है ना, तो इससे अच्छा है कि देखिए यहाँ भी कहने का अर्थ वही है, तात्पर्य वही है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई गई है? ऑक्सीजन से कराई गई है ना। तो ये देखिए बना किसका है, निर्माण किसका हुआ है? जल का निर्माण हुआ है। तो देखिए ये जो है समय का भी बचत हुआ है, यानी कि याद करने में समय की बचत हुई, आसानी से लिखा जा सकता है ना। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों के निश्चित द्रव्यमान का पता है ना चलता है, और कितना कितना द्रव्यमान के होते हैं वो भी पता चलता है। सबसे पहले रासायनिक क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण के जो है सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिफल के है ना, प्रतिफल के निश्चित द्रव्यमान है ना का पता चलता है, उसके है ना अनुपात की पता चलता है, इस सारे के जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्या है, पूरे विश्व में आज रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है जिससे जानकारी प्राप्त करने में है ना कठिनाइयां नहीं होती है। आज देखिए संकेत, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो हर किसी क्या कहते हैं, हर किसी का संकेत का प्रयोग किए हैं, जो आज हर जगह पर प्रयोग किया था, पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है इस संकेतों का, है ना। इससे क्या होता है कि कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। H लिख दिए तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का बात चल रही है, O लिख दिए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की बात चल रही है ना। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, तो चलो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है ना, सॉरी भौतिक अवस्था की जानकारी है ना नहीं मिलती है ना। इससे देखिए इसमें क्या है, रासायनिक समीकरण में जो है रासायनिक अभिक्रिया में है ना, इसके अभिकार को प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में ताप, द्रव्यमान, सांद्रता, उत्प्रेरक से है ना, इन सबों से संभव है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अभिकारकों के फलस्वरूप उष्मा उत्सर्जित या अवशोषित का पता नहीं चलता है ना। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया के दौरान वेग का पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है ना, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट के साथ होती है, इस बात का भी पता नहीं चलता है ना। कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें विस्फोट होती है, उसकी भी जानकारी नहीं मिलती है ना। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक था क्या कि रासायनिक समीकरण को है ना अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर, सबसे पहले देखिए हम लोग ये सब पढ़ लिए हैं, इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, भौतिक क्या कहते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देते। देखिए अभिकारकों है ना एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उससे है ना, उसके सूत्र के आगे ठोस, देखिए अगर ठोस रहेगा तो सॉलिड तो S लिखते हैं, गैस रहेगा है ना तो गैस G लिखते हैं, लिक्विड रहेगा द्रव्यमान लिक्विड रहेगा तो क्या लिखेंगे, द्रव्य रहेगा तो L लिखेंगे है ना, तथा जलीय विलयन रहे तो AQ यानी कि से सूचित करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये चीज लिखा हुआ है, ठोस का सॉलिड S हो गया, द्रव्यमान है ना L, गैस G यानी गैस का जन्म करते हैं है ना। आगे क्या है, आगे है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी देती है ना।
रासायनिक अभिक्रिया में देखिए किए होंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जो ऊष्मा जिसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि है ना, अगर समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा छेपी, देखिए ऊष्मा देंगे दाईं ओर, देखिए समीकरण के दाईं ओर क्या देंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी कि इसके दौरान क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन। आप लोग पढ़े होंगे जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्मा है ना छेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है ना। तो अभिकारक क्या कहलाते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएंगे। समीकरण के बाईं ओर है ना ऊष्मा देंगे, अगर बाईं ओर अगर ले रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, और जब ये जरूरत पड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और क्या कहते हैं, अगर ऊष्मा देगा तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा छेपी का अभिक्रिया। देख लीजिए C+O2 CO2 अब प्लस ऊष्मा। अब बताइए इसमें ऊष्मा दे रहा है, दाईं ओर लिखा हुआ है, यानी दाईं ओर अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ऊष्मा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा। और ऊष्मा लेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, उसको ऊष्मा की जरूरत है। हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको सोल्यूशन करने का पूरे कोशिश करेंगे। और क्या कहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े और बढ़े, है ना। जय हिंद दोस्तों।